टैटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं तीन ऑप्शन के बारे में। एक है आपका स्टॉक क्वेरी, और एक है आपका इनवॉइस प्रिंटिंग, और एक है आपका सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। यही तीनों ऑप्शंस के बारे में आज की क्लास में जानना है कि स्टॉक क्वेरी क्या होता है, इनवॉइस प्रिंटिंग क्या होता है, और सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स क्या होता है। ये तीन ऑप्शन के बारे में हम जानेंगे। चलिए इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, स्टॉक क्वेरी के बारे में दिया है ना। स्टॉक क्वेरी का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं टैली सॉफ्टवेयर में, वो आज की क्लास में समझना है। और इसके साथ ही साथ आपको समझना है किसके बारे में, सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के बारे में, और इसके साथ साथ आपको इनवॉइस प्रिंटिंग के बारे में। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो देखिए इसमें पहला आपका हेडिंग जो दिया है, स्टॉक क्वेरी। क्या दिया है, स्टॉक क्वेरी। अगर हम स्टॉक क्वेरी के बारे में बात करें तो स्टॉक क्वेरी का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर में। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुड्स को अगर हम सेल करते समय उसका परचेज प्राइस जानना चाहें तो सेल्स बाउचर में उस आइटम को सेलेक्ट करके अल्ट प्लस यस बटन दबाने से स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन इस तरीके से ओपन हो जाता है। जैसे कि किसी भी गुड्स को आप सेल करेंगे, ये जरूरी है आपको ये पता करना है कि उस प्रोडक्ट को आपने कै रुपए में परचेज किया है। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमने खरीदा कितने में था, तब तक आप सेल किस आधार पे करेंगे। तो अगर आप सेल करते समय अगर उसका परचेज का प्राइस आप जानना चाहते हैं तो सेल करते समय उस आइटम को आप सिलेक्शन करिए, और वहीं पे अल्ट के साथ आपको यस बटन प्रेस करना होता है। जैसे ही अल्ट के साथ आप यस बटन प्रेस करेंगे तो ये बता देगा कि आपने कै रुपए में परचेजिंग किया था। ये पूरा आपको एक्यूरेट वैल्यू बता देगा। तो कैसे होगा, तो चलिए यहाँ से हम सॉफ्टवेयर अपना ओपन कर लेते हैं टैली का। बस यहाँ से हम अपनी कंपनी ओपन कर ले रहे हैं। चलिए सबसे पहले हमको करना क्या है, वाउचर पे आना है। और यहाँ से कौन सा वाउचर, यहाँ से F8 वाउचर, मतलब यहाँ पे F8 सिलेक्शन करेंगे, सेल्स वाउचर को यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। अब कौन सा, तो मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे ले लिया सेल्स B2B, और यहाँ पे मैंने ले लिया सेल्स लोकल। अब किसको हम सेल कर रहे हैं, तो यहीं पे आपको ध्यान देना है। यहीं पे आपको ध्यान देना है। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको जो है, बस यहाँ पे अब पूछ रहा है कि किस पार्टी को आप सेल करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए कि रेफरेंस नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, तो रेफरेंस नंबर में मैंने दे दिया 212। ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस नंबर में मैंने दे दिया 212। आप इंटर करते हैं और पूछ रहा है कि किस पार्टी को आप सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने कोई मतलब यहाँ पे मैंने कोई पार्टी ले लिया, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये पार्टी को मैंने सिलेक्शन कर लिया, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप पूछ रहा है बताइए कौन सा आइटम आप सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक आइटम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे एक स्टॉक आइटम दिया है, देखिए कह रहा है कि कैनन LVP 2900B प्रिंटर, यही हम सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे क्वांटिटी रेट भरने के लिए आता है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले ये जांच करें कि कितने रुपए में मैंने परचेजिंग किया था। तो आइटम को सिलेक्शन करना है और यहीं पे अल्ट के साथ यस बटन दबा लो। देखिए बताया जा रहा है कि आपने 8,000 रुपए में क्या किया था, खरीदा था। किससे,
तो यहाँ पे बता रहा है कि 8,000 रुपये में आपने परचेज किया था, लेकिन किससे किया था? कैनन एलटीडी से आपने परचेज किया था। पर क्वांटिटी का रेट 8,000 रुपया रहा है और आपने 10 क्वांटिटी में खरीदा, इसलिए 80,000 वैल्यू आपको शो करके दिखा रहा है। और जैसे आप सेल करेंगे तो सेल का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर भी दिखाने लगेगा। तो अब बताइए, 8,000 में मैंने परचेज किया था, अब बेचेंगे तो क्या 8,000 में उसको बेच देंगे? बेचने के लिए कुछ कमीशन हमको चाहिए ना, कुछ प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो मान के चलिए हम बेचने गए, तो मैंने वेयर हाउस लोकेशन ले लिया और 2 पीस क्वांटिटी हम बेच रहे हैं और रेट मैंने दे दिया 8500 रुपये। कितना दे दिया? 8500। अरे 8,000 रुपये में मैंने खरीदा था और 500 रुपया और हम प्रॉफिट करके इसको बेच रहे हैं। तो एंटर करेंगे तो ये ऐसा रिकॉर्ड आ जाएगा आपके सामने, 1530 रुपया आपका जीएसटी आ गया। अब इसी को कंट्रोल इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। अब ये दोनों रिकॉर्ड आपको एक साथ जांच करना है, परचेजिंग वाला भी और सेल वाला भी। यानी कि आपने परचेज कितने में किया था और सेल आपने कितने में किया है, ये दोनों रिकॉर्ड आपको एक साथ निकालना होगा। तो इसके लिए आप एक बार पुनः बैक जाइएगा इसके बटन दबा करके और यहाँ पे डिस्प्ले डेबुक पे आना है और यहाँ पे आपको F4 बटन प्रेस करना है और यहाँ से आपको ले लेना है सेल्स B2B। और किस नाम से मैंने ट्रांजेक्शन किया है? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप यहाँ से ओपन करिएगा और यहाँ से आइटम को बस आपको सिलेक्शन करना है। आइटम को सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे अल्ट के साथ आपको यस बटन दबा लेना है। देखिए क्या बताया जा रहा है, 8,000 में आपने परचेज किया था और बेचे कितने रुपए में? 8500 में। समझ में आ रहा है? 8,000 में आपने खरीदा था, लेकिन बेचते समय आपने कितना बेचा है? 8500 में बेचा है। और किससे बेचा है? तो यहाँ पे बता रहा है कि एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आपने बेचा है, इसी पार्टी को आपने सेल किया है। हो जाएगा। चलिए अगला क्या दिया है, अगला ऑप्शंस के बारे में हम बात करें यहाँ पे। तो अभी तो मैंने आपको केवल स्टॉक क्वेरी के बारे में बताया। अब स्टॉक क्वेरी में केवल ये जानकारी मैंने प्राप्त किया कि जैसे कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो सेल करते समय उस प्रोडक्ट के बारे में अगर हम जाने कि प्रोडक्ट क्या रुपए में मैंने खरीदा था, तो इसके लिए स्टॉक क्वेरी का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब सेकंड हेडिंग क्या दिया? इनवॉइस प्रिंटिंग। अब इनवॉइस प्रिंटिंग का क्या प्रयोग है? तो देखिए यहाँ पे इनवॉइस प्रिंटिंग के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। कह रहा है कि प्रायः हमें सेल इनवॉइस की ही प्रिंटिंग करना होता है, क्योंकि परचेज इनवॉइस तो पहले से ही प्रिंटेड आता है। और टैली में हम किसी भी बाउचर या इनवॉइस को प्रिंट करना चाहें तो उस बाउचर को ओपन करने के बाद हमको Alt+P बटन प्रेस करना होता है। अगर हम किसी भी बाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय प्रिंट करना चाहें तो हमें उस बाउचर को अल्टर करके कर सकते हैं। इसके लिए हमको गेटवे ऑफ टैली पे आना है और अल्टर पे आना है, बाउचर टाइप पे आना है और वहां प्रिंट बाउचर आफ्टर सेविंग को क्या करना है? यस करना। जैसे कि मान के चलिए जब हम किसी गुड्स को हम क्या करते हैं? खरीदते हैं, तो खरीदते समय हमको इनवॉइस प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब उसी गुड्स को हम किसी कस्टमर को सेल करेंगे तो उसको इनवॉइस प्रिंट करके आपको देना होगा ना। तो इनवॉइस दो कंडीशन में आप प्रिंट कर सकते हैं। पहला ये है कि जैसे कि मान के चलिए अभी मैंने जो इसके पहले ट्रांजेक्शन अभी किया है, किसका? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया। और 2 से 4 दिन के बाद वो आता है, कहता है कि हमारा इनवॉइस आप प्रिंट करके दीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। देखिए अगर पहले से दिया है तो पहले से अगर दिया है, कह कि बाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय अगर प्रिंट करना चाहें तो हमें उस बाउचर को अल्टर करके कर सकते हैं। अब दो कंडीशन आता है, एक तो मान के चलिए कि तत्काल आप सेल करिए और तत्काल आप प्रिंट आउट आप निकाल करके दे दीजिए। लेकिन अगर इसके पहले आपने सेल किया है किसी पार्टी को और उसका प्रिंट आउट आप देना चाहते हैं तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, डिस्प्ले डेबुक पे जाना है और वहां बाउचर आपको सेल्स B2B का सिलेक्शन कर लेना है। और उसमें आपको क्या करना है कि जिस पार्टी को आपने सेल किया है उस पार्टी का लेजर ओपन करके पूरा उसका ओपन करके और वहीं पे अल्ट के साथ P बटन दबाएंगे तो इनवॉइस आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये पुराना रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने सेल किया है लेकिन तत्काल में हम उसको रिसिप्ट नहीं दे पाए, जो इनवॉइस हम इस टाइम उसको प्रिंट करके देने जा। तो चलिए पहले तो आप बैक डेट वाला जान लीजिए कि अगर बैक डेट का रिकॉर्ड आपको प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे। इसके बाद हम आपको करंट वाला बताएंगे, ठीक है? तो चलिए यहां से आपको करना क्या है, देखिए अभी मैंने किसको सेल किया था? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके पहले भी बहुत सारा सेल हुआ है ना, तो यहाँ से पहले आप इसके बटन दबा करके बैक आइएगा। देखिए इसमें 3 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, SS कंप्यूटर, सत्यम कंप्यूटर और एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमारा SS कंप्यूटर का ही हम प्रिंट करना चाहते हैं, इसको आप इंटर बटन दबा करके ओपन कर लीजिएगा। अब इसी को मान के चलिए कि SS कंप्यूटर वाला आ गया, कह रहा है कि ऐसा है
कि जितना भी आपने हमको सेल किया है, हमसे सेल किया है, वो आप क्या करिए, इनवॉइस आप निकाल करके दीजिए। तो ऐसे आप वाउचर ओपन कर लीजिएगा और यहीं पे अल्ट के साथ पी बटन दबाना। क्या दबाना है? अल्ट प्लस पी, और एंटर करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू और प्रिंट। तो आपको ये पता है ना कि किसी भी डेटा को प्रिंट करने से पहले उसकी प्रीव्यू देखी जाती है। तो अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ही इनवॉइस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर आप इसको जूम करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से जूम पे क्लिक करेंगे तो आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा आइटम इसको मतलब सेल किया गया है। तो देखिए सबसे ऊपर अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। और सेल किस कंपनी को किया गया है? किस कंपनी को सेल किया गया है? एसएस कंप्यूटर को सेल किया गया। एसएस कंप्यूटर रहने वाला है कहाँ का? गोरखपुर का रहने वाला है। और यहाँ पे टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है, और हम पेज को नीचे करेंगे तो इसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। देखिए क्या क्वांटिटी में आपने बेचा है, उसका एचएसएन कोड क्या है, उस पे जीएसटी का परसेंट लगा है, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिख जाएगा। अब चलिए, अगर हमारे प्रिंटर में, अगर हमारे कंप्यूटर में अगर प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, अगर प्रिंटर नहीं जुड़ा है तो डेटा आपका पीडीएफ के रूप में सेव भी हो जाता है। यहाँ पे नीचे लिखा भी है, देखिए कह रहा है कि दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, मतलब ये कंप्यूटर के माध्यम से जनरेट किया हुआ एक प्रकार का इनवॉइस है। और यहाँ से बैक आइएगा इसके बटन दबा करके। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि इस डेटा को प्रिंट करें, इस इनवॉइस को प्रिंट करें, तो बस यहीं पे प्रिंट बटन पे क्लिक करिएगा। देखिए किसमें सेव हो रहा है, किसमें सेव हो रहा है? पीडीएफ में। अब जैसे कि मान के चलिए कि हमने डॉक्यूमेंट में मतलब यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख लिया, और किस नाम से, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एसएस कंप्यूटर, एसएस कंप्यूटर सेल्स इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, और बस आप इसको यहाँ से सेव कर लीजिए। अब जैसे कि मान के चलिए कि एसएस कंप्यूटर आपके पास आया और कह रहा है कि हमको प्रिंट आउट दे दीजिए जो आपने हमको सेल किया था, तो आपने डाउनलोड करके रख ही लिया है। अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे एसएस कंप्यूटर वाला, देखिए यहाँ पे एसएस कंप्यूटर एक दिया हुआ है पीडीएफ, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसका इनवॉइस कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। देखिए पेज को नीचे करिएगा, पूरा डिटेल में आप चेक करके देख सकते हैं। अब चलिए, अगर टैक्स इनवॉइस लिखा है तो हमारी कंपनी का टर्नओवर क्या होगा बताइए, मैंने पढ़ाया है। अगर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है तो हमारी कंपनी का टर्नओवर क्या होगा? हाँ शिवम बताओ मिस्टर, बताइए क्या होगा टर्नओवर? आईडी कार्ड लगाइए। मैंने नहीं बताया था, मैंने बताया था कि टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार केवल और केवल रेगुलर डीलर को दिया गया है, जिसकी एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या है, ज्यादा है। और 1.5 करोड़ से कम है तो वो है आपका क्या, कंपोजिशन डीलर। और दो ही प्रकार के डीलर होते हैं, एक आपका कंपोजिशन डीलर होता है और एक आपका रेगुलर डीलर होता है। तो अगर हमारे इनवॉइस पे टैक्स इनवॉइस लेकर के आया है तो हमारी कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ऊपर है, इसलिए हमारी कंपनी क्या दे रही है, टैक्स इनवॉइस इशू करके दे रही है। लेकिन वही अगर हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन डीलर में हुआ रहता तो उसके इनवॉइस पे बिल ऑफ सप्लाई लिखा गया होता, मैंने बताया है। क्योंकि टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार बस रेगुलर डीलर को ही दिया गया है, कंपोजिशन डीलर को नहीं दिया गया है। चाहे वो गुड्स सेल करे ऐसा जो टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्टेड हो, दोनों ही केस में कंपोजिशन डीलर वाले को उसके इनवॉइस पे क्या लेकर के आता है, बिल ऑफ सप्लाई ही लेकर के आता है। तो अब एक क्वेश्चन और बनती है कि तब बताइए रेगुलर डीलर जो होता है उसके बिल पर बिल ऑफ सप्लाई कब लिख करके आएगा? बताइए कोई ऐसा इनवॉइस इशू करेगा जिसपे बिल ऑफ सप्लाई लिखा रहेगा, लेकिन कब आएगा बताइए? जब एग्जेम्प्टेड को सेल करेगा तब। कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है। एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? जिसपे बिना मतलब जिस पर कोई जीएसटी ही ना लगा हो, बिल्कुल 0% हो जीएसटी। अगर ऐसे गुड्स को सेल करता है कौन, या तो कंपोजिशन या रेगुलर, उसके बिल पे लिखा होगा बिल ऑफ सप्लाई। तो चलिए ये मैंने आपको टैक्स इनवॉइस के बारे में बताया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो ये तो मैंने बैक डेट का बताया कि अगर पहले से मैंने ट्रांजेक्शन किया हो तो उसको हम कंट्रोल सॉरी अल्ट पी दबा करके प्रिंट आउट हम निकाल सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा किसी दुकानों में वो डायरेक्टली आपको सेल करते हैं और डायरेक्टली प्रिंट आउट आपको देते जाते हैं, ऐसा आपने देखा है ना। तो अगर इस तरीके से फीचर्स अगर आपको इनेबल करना हो कि जैसे आप कस्टमर को सेल कर रहे हैं तत्काल आपको प्रिंट आउट निकालना हो, तो इसके लिए आपको कुछ फीचर्स इनेबल करना पड़ेगा।
वो फीचर्स क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया, देखिए करा है कि अल्ट पी बटन प्रेस करना होता है अगर हम किसी बाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय प्रिंट करना चाहें, तो हमें उस बाउचर को अल्टर करके कर सकते हैं। और इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, अल्टर पे जाएंगे, उसमें बाउचर टाइप को सिलेक्शन करेंगे। अरे दो ही बाउचर टाइप है, एक आपका सेल्स B2B है और एक आपका सेल्स B2C है। और कह रहा है कि अल्टर करेंगे और प्रिंट बाउचर आफ्टर एक ऑप्शन मिलेगा, उसी को हम इनेबल कर देंगे। उसको जब तक हम इनेबल नहीं करेंगे तब तक प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं करेगा। लेकिन अगर बैक एडिट वाला आपको निकालना है तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा, डिस्प्ले डेबुक पे आकर के अल्ट पी दबाएंगे तब प्रिंट होगा वो डेटा। तो करंट वाला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या करिएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए किस पे टेक्स्ट तो सेम ही होता है ना। हाँ देखिए यहाँ से हम बैक आते हैं, जैसे अभी मैंने सेल्स B2B का जो मैंने ट्रांजेक्शन किया है, तो सेल्स B2B का ट्रांजेक्शन जो मैंने किया उसको प्रिंट आउट करने के लिए हमने क्या किया, गेटवे ऑफ टैली पे गया था, इसके बाद से कहाँ पे गए थे, बाउचर पे गए थे, डेबुक पे गए थे, और यहाँ पे आने के बाद F4 बटन मैंने प्रेस किया था, और इसमें से किसको मैंने सिलेक्शन किया था, सेल्स B2B को मैंने सिलेक्शन किया था। तो सेल्स B2B में कै को ट्रांजेक्शन आपने किया है, 3 ट्रांजेक्शन। तो अभी किसका प्रिंट आउट मैंने निकाला है, SS कंप्यूटर। फिर मान के चलिए कि सेकंड डे सत्यम कंप्यूटर वाला आ गया, कह रहा है कि हमको भी इनवॉइस प्रिंट करके आप दीजिए। तो सत्यम कंप्यूटर का रिकॉर्ड आप यहाँ से ओपन करिएगा, अब यहीं पे अल्ट के साथ P बटन दबा लीजिएगा और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिएगा। अब यहीं से प्रिंट करने से पहले एक बार प्रीव्यू आप चेक कर लीजिएगा सही है कि गलत है। यहाँ से जूम करके भी आप इसकी जांच कर सकते हैं, इसमें भी टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है। अब यहाँ के एक स्टेप बैक आइएगा, बैक आने के बाद यहाँ से आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने से पहले ये डेटा कहाँ पे सेव होगा, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लीजिएगा। और किस नाम से, सत्यम कंप्यूटर के नाम से, सत्यम कंप्यूटर के नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। अब ये डेटा आपका सेव हो गया, हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए अगर हम करंट में कोई ट्रांजेक्शन करें तो उसकी प्रिंट आउट आपको तत्काल मांगा जाए। जैसे देखिए मैं एक नॉर्मल आपको ट्रांजेक्शन बता रहा हूं, यहाँ पे सबसे पहले बाउचर पे आ जाइएगा और यहाँ पे रेफरेंस नंबर मैंने दे दिया 518, एंटर करते हैं। अब यहाँ से हम कोई पार्टी को सिलेक्शन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे पार्टी दिया है ब्रदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसी पार्टी को मैंने सिलेक्शन कर लिया। यहाँ से समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए इस पार्टी को आप सेल क्या कर रहे हैं, तो कोई प्रोडक्ट आप ले लीजिए यहाँ से जिस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है। तो जैसे कि अभी स्टॉक में केनन कंपनी का LVP कंपनी का जो प्रिंटर है वो अभी आपके स्टॉक में 8 पीस दिखा रहा है। तो बताइए अगर 2 पीस और हम सेल करेंगे तो स्टॉक में कै पीस बचेगा, 6 पीस बचेगा। तो यहाँ पे आप एंटर करिएगा। अब चलिए फिर आप एक बार और समझिए, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कैनन कंपनी का प्रिंटर मैंने परचेज कितने रुपए में किया था, तो क्या बटन प्रेस करें, अल्ट के साथ यस बटन दबाइए, दिखा देगा। देखिए रेट तो वही है ना जो अभी इसके पहले मैंने दिखाया था, लेकिन अगर हम पार्टी को सेल करते हैं तो जो बहुत क्या होता है क्लोज होता है उसको कम ही दाम में बेच देते हैं। अब कम दाम में बेचने का मतलब ये नहीं कि 8,000 में आपने परचेज किया था तो 5,000 में बेच दीजिए, अरे उससे थोड़ा सा कम प्रॉफिट लिया जाता है। अब एंटर करिएगा और यहाँ से आपको वेयर हाउस लोकेशन दे दीजिए। अब इसको कै पीस बेचना चाहते हैं, तो मैंने 2 पीस दे दिया, कै रुपया, तो 8500 पहले लगाया गया था। इसको हम बेचेंगे कितने में, 9,000 में बेचेंगे, क्योंकि परचेज आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किए और आप यहाँ पे 1,000 दाम बढ़ा करके बेच रहे हैं। किसको, किसको बेच रहे हैं, अपने आदमी को, यानी कि ब्रदर इंडस्ट्रीज अपना कंपनी है। यहाँ पे एक चीज गलती हो गया, देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको लोकल लेना है, यहाँ पे IGST आ गया है F8, यहाँ से आपको लोकल ले लेना है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे कौन सा आइटम मैंने सेल किया था इससे, कैनन LVP प्रिंटर, यहाँ पे आप सिलेक्शन कर लीजिएगा कैनन LVP प्रिंटर। और कै पीस, 2 पीस हम सेल कर रहे थे और रेट क्या लगा रहे थे, 9,000 रुपया। 8500 अभी जो रेट मैंने लगाया है वो एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मैंने लगाया था, इसको हम बेच रहे हैं कितने में, 9,000 में बेच रहे हैं। अब एंटर करिएगा, CGST SGST अपने आप उठा लेगा। लेकिन अगर हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो क्या यहाँ पे प्रिंट करने के लिए पूछेगा, देखिए एक्सेप्ट कर लिया, प्रिंट करने के लिए पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा, क्योंकि मैंने फीचर्स इनेबल नहीं किया है। तो चलिए फीचर्स को इनेबल कैसे करेंगे, तो यहां से आप बैक आइएगा, आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है और कहां पे जाना है, अल्टर पे जाना है। अब इसके बाद बाउचर टाइप में जाना है और यहाँ पे आपको ले लेना है सेल्स B2B।
यहाँ पे सेल्स B2B को आप सिलेक्शन करिएगा। देखिए यहीं पे ऑप्शन आपका दिया है, प्रिंट बाउचर आफ्टर सेविंग दिया है, बस आप इसी को यस कर लीजिए, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। आप सोच रहे हैं इससे फायदा क्या होगा, तो चलिए अभी जो मैंने ट्रांजेक्शन किया उसको डिलीट कर देते हैं। डिस्प्ले डेबुक से आकर के F4 बटन प्रेस करते हैं, और कौन सा ट्रांजेक्शन मैंने किया है, ब्रदर वाला है ना, इसको अल्ट डी से डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया। अब एक बार बैक आइए, पुनः आप आ जाइएगा सबसे पहले बाउचर पे, और यहाँ से रेफरेंस नंबर आपसे पूछा जा रहा है 512, यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे दिए। वैसे नॉर्मल हम ट्रांजेक्शन बता रहे हैं, बुक में दिया नहीं है। फिर एंटर करिएगा, पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम में मैंने भर दिया ब्रदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ पे एंटर करिएगा। इसके बाद से कह रहा है कि बताइए कौन सा आइटम इसको सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ले लीजिएगा कैनन LBP 2900 प्रिंटर था ना, देखिए यहाँ पे 8 पीस स्टॉक में बता रहा, और यहाँ से मैंने गोडाउन दे दिया वेयर हाउस, क्वांटिटी मैंने दे दिया 2 पीस, और रेट मैंने कितना दिया था 9000। अब एंटर करिए, अब इसके बाद से CGST अपने आप उठाएगा। अब इसे प्लस पॉइंट क्या होगा कि जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करके आएंगे तो यहीं पे आपसे पूछा जाएगा। देखिए इसको इनेबल करने से फायदा यही होगा, समझ में आया। तो बस आपने ट्रांजेक्शन किया और यहाँ से बस प्रिंट पे क्लिक करिए, तत्काल प्रिंट आउट निकाल करके उसको दे दीजिए, छुट्टी हो जाएगी। जैसे मॉल में यही ज्यादा मात्रा में होता है, ऐसे हम इनवॉइस अगर हम स्टोर करके रखेंगे तो ज्यादा मात्रा में इनवॉइस हो जाएगा, फिर मैचिंग करने में बाद में दिक्कत आएगी। और ऐसे तुरंत आप प्रिंट आउट देते जाएंगे तो कस्टमर हल्का भी होते जाएंगे और आपके स्टॉक से उतना माइनस भी होता जाएगा। समझ में आया। तो इसके लिए हमको इनवॉइस प्रिंटिंग वाला ऑप्शन इनेबल करना होता है। हाँ एक्सेल में, इसमें इसमें अभी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, आगे भी बहुत है। एक्सेल में भी हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए करना पड़ेगा, इतना हो जाएगा। अब चलिए अगला तीसरा नंबर का टॉपिक क्या दिया है, सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब ये क्या होता है सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के बारे में। जैसे किसी ऐसे गुड्स को आप सेल कर रहे हैं जिसपे ऑलरेडी पहले से GST लगा हुआ है, आपको अलग से GST नहीं लगाना, जैसे कि इसमें के बारे में लिखा भी होगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के बारे में। देखिए इसको बना लीजिएगा, सप्लायर लिखा है, इसका मतलब इंग्लिश होगा सप्लाई, यहाँ पे सही दिया हुआ है। कह रहा है कि जब हम गुड्स को सेल करने के लिए वाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहें जिसमें टैक्स पहले से इंक्लूड हो, मतलब हमको अलग से GST ना लगाना पड़े। जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें लिखा, मतलब आप देखे होंगे उसमें लिखा हुआ मिलता है GST इंक्लूडेड, देखें आप लोग इंक्लूसिव ऑफ टैक्स से बीच में लिखा रहता है और लिखा होता है GST इंक्लूडेड, मतलब उस पर अलग से GST आपको नहीं देना है, वो ऑलरेडी उस पर GST पहले से लिखा गया है, पहले से GST ऐड है उसमें। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं जिसपे GST पहले से जुड़ा है, ऐसे गुड्स या सर्विस की एंट्री करने के लिए, सेल करने के लिए आपको इस सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स को क्या करना होता है, इनेबल करना होता है। तो इनेबल कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे चले जाएंगे और वहां बाउचर को सिलेक्शन करेंगे, सेल्स बाउचर, और वहां पे F12 बटन दबाएंगे किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, उसी को यस कर देंगे। तो चलिए यहां से हम बैक आते हैं सबसे पहले। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सर मान के चलिए अगर हम कस्टमर को प्रिंट करके नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बटन दबा करके बैक आइए। ऐसा नहीं कि आपका ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, सेव हुआ होगा आपका ट्रांजेक्शन, देखने के लिए एक बार चेक कर लीजिएगा डिस्प्ले डेबुक पे आके, F4 बटन दबा करके चेक कर लीजिए B2B किस नाम से था, दिख रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए अब हमको जो है सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का फीचर्स क्या करना है, इनेबल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए स्टेप सब दिया हुआ है कहाँ कहाँ जाना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, बाउचर पे जाएंगे और वहां से सिलेक्शन करेंगे किस बाउचर को, सेल्स बाउचर को, और वहीं पे F12 बटन प्रेस करेंगे, तब जाकर के ऑप्शन देगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, उसी को यस करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बाउचर पे आना है और क्या दबाना है, F8, ऑलरेडी सेल्स बाउचर ओपन नहीं है, यहीं पे आपको F12 बटन दबाना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इसी को क्या करेंगे, यस कर देंगे, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए इससे फायदा यहाँ पे बताया जा रहा है,
कह रहा है कि फीचर्स इनेबल करने के बाद बाउचर में अब हमको 2 रेट चित्र के अनुसार दिखाई देगा। इस बार एंट्री करते समय रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के कॉलम में रेट भरेंगे। जैसे आप खुद देखिए यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड हो गया। पहले तो रेट एक ही पूछ रहा था ना, अब यहाँ पे 2 रेट आ गया। इसमें नीचे लिखा भी है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अगर इसको आप बंद कर देते हैं तो ये ऑप्शन आपसे नहीं पूछेगा। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से नो कर दे रहा हूँ। इसके पहले तो मात्र एक ही था ना, देखिए ये कहीं दिखा रहा है बस। और हम ये चाहते हैं कि इंक्लूसिव वाला भी इनेबल हो जाए, तो यहीं पे F12 बटन दबाइएगा और इसी को बस आपको यस बटन प्रेस कर देना है। देखिए ये भी ऐड हो गया इसमें। अब रेट किसमें भरेंगे, किसमें भरा जाएगा रेट, इंक्लूसिव वाले में। अब इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब चलिए इसी के आधार पे एक ट्रांजेक्शन भी आपका दिया गया होगा। देखिए कह रहा है कि है ऑन 1 जुलाई 2020 सोल्ड 1 पीस ऑफ लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू कंप्यूटर केयर, रेट RS 30,000, इनवॉइस नंबर B2B004। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 जुलाई 2020 को 1 पीस लेनोवो कंपनी का डेस्कटॉप सेल किया गया, किसको, कंप्यूटर केयर को, और जिसका रेट है कितना रुपया, 30,000 रुपया, और इनवॉइस नंबर बता रहा है B2B004। अब बताइए कंप्यूटर केयर हमारे बिजनेस का क्या हुआ, कस्टमर हुआ। तो अगर इसका लेजर नहीं बना होगा तो अल्ट सी करके क्या होगा, बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप बैक आइएगा, अगर बना होगा तो सही है। रेफरेंस नंबर B2B004 है। अब एंटर करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम पूछेगा, किस पार्टी को सेल किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप टाइप करिएगा कंप्यूटर केयर। कंप्यूटर केयर को सेल किया जा रहा है। देखिए अब इसका एड्रेस कहाँ दिया है, पडरौना, तो सेल लोकल हो जाएगा। यहाँ पे सेल्स लोकल ले लेंगे। अब यहाँ पे आपको लेना है लेनोवो G56 डेस्कटॉप, लोकेशन वेयर हाउस दे देते हैं, क्वांटिटी 1 पीस देना है। देखिए इसमें 2 रेट आपको दिखा रहा है ना, तो रेट आप भरेंगे इंक्लूसिव वाले में और यहीं पे आप भर दीजिएगा 30,000 रुपया। देखिए आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका CGST और SGST उठा लेगा। देखिए सही है कि गलत है, सही है। तो इतना ट्रांजेक्शन आप लैब में जाके करिए, हो जाएगा। शेष हम लोग कल की क्लास में जाना जाएगा सेल्स ऑफ एसेट्स के नाम से, नॉन ट्रेडिंग।